तो अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम जल्द ही ईरान से बाहर निकलेंगे कि ईरान का मिशन क्योंकि ईरान का मिशन ख़त्म हो गया। ईरान के जो नेता हैं अयातुल्ला, वो युद्ध विराम का घोषणा करने वाले हैं जल्द ही। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। हालांकि जुबानी जो जंग है, जुबानी जंग वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है। अमेरिका धमकी पे धमकी देते जा रहा है ईरान को। ईरान भी रेडी है धमकी का जवाब देने के लिए। ईरान का कहना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कहते हैं कि हम ज़मीन पे लड़ेंगे, हम ज़मीन पे शहादत के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जान दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास बस वही बचा है और हम शहादत के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी इस टाइम अलग थलग पड़े हुए हैं। उनको अपने देश में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। करीब 80 लाख के आसपास लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है अमेरिका की सड़कों पे। अमेरिका के संसद में भी अमेरिका के राष्ट्रपति को साथ नहीं मिल रहा है। नाटो भी अमेरिका को साथ नहीं दे रहा। पूरा विश्व में अमेरिका को कोई भी साथ नहीं दे रहा है, सिवाय खाड़ी के कुछ देश और इजराइल को छोड़ के। अमेरिका के राष्ट्रपति को नाटो से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था, क्योंकि उनका कहना था कि नाटो जो 32 देशों का संगठन है, शायद उससे अमेरिका को मदद मिलेगा, लेकिन नाटो सरासर मना कर दिया इस युद्ध में पार्टिसिपेट लेने के लिए। नाटो का कहना है कि इस युद्ध से हमें कोई मतलब नहीं, हम अपनी धरती को ईरान के खिलाफ हमला के लिए अमेरिका को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति का ये भी कहना है कि युद्ध खत्म होने के बाद सबसे पहले मेरा काम होगा नाटो से बाहर निकलना। हम नाटो से बाहर निकल जाएंगे। बकवास नाटो है, नकारा नाटो है। नाटो की ये जो बातें हैं हमें याद रहेंगे कि हमें किस तरीके से नाटो हमारा मदद नहीं किया है। दरअसल आपको बता दूं, नाटो 32 देशों का संगठन है, जिसका टोटल बजट 6,500 करोड़ रुपया है। इसमें से 15% बजट सिर्फ अमेरिका देता है, यानी सबसे ज़्यादा बजट की अगर हम बात करते हैं 32 देशों में, तो अमेरिका का बजट 15% है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा बढ़े चढ़े रहते हैं नाटो को लेके और बड़बोड़ापन अपना अपनाते रहते हैं, क्योंकि नाटो में उनकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए वो चिढ़े हुए रहते हैं कि इतना पैसा देने के बाद भी हमें हमारा कोई मदद क्यों नहीं करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति का ये भी कहना है कि हम जल्द ही नाटो से बाहर निकलेंगे। अगर अमेरिका नाटो से बाहर निकला तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा चाइना को और रसिया को, क्योंकि यूक्रेन को लेके नाटो ही विरोध कर रहा है। नाटो में यूरोपियन कंट्री ज़्यादा हैं, इसीलिए यूक्रेन को लेके रसिया को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें निकलेंगे, वहाँ से निकलेंगे नाटो से, तो शायद रसिया उसमें जंप मारेगा और रसिया को पैसे का हिस्सेदारी बढ़ाएगा। तो हो सकता है रसिया को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और इधर चीन जो ताइवान को निगलने की रेडी में बैठा हुआ है, मुंह भाड़े बैठा हुआ है, तो शायद ताइवान को निगलने में चाइना को मदद मिल जाए, क्योंकि नाटो की सहमति मिल जाएगी। इसीलिए नाटो से अगर अमेरिका निकलता है तो रसिया और चाइना को काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाला है, मदद मिलने वाला है। इधर ईरान की सेना ताइवान नहीं, क्या बोलते हैं, खाड़ी देशों पे ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। बहरीन पे अमेरिका कंपनी अमेज़ॉन पे भी काफ़ी ज़्यादा हमला किया है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विस्फोट किया है। तेहरान के कुछ तेल डिपो पे हमला किया है, जिसके कारण उसको भी हमले का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। तो ईरान कहीं तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हमला तेज़ कर रहा है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति का कहना है अमेरिका कि जल्दी ईरान के जो नेता हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से शांति विराम या युद्ध का जो होता है युद्ध विराम करने की घोषणा कर दें, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बेसब्री किस्म के आदमी हैं। वो सब्र नहीं करते हैं, हो सकता है हमला और तेज हो सकता है। ये धमकी दिए हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में क्या होता है, ये लड़ाई कहाँ जाता है। लेकिन ईरान का एक ही टारगेट है, अगर तुम हमें मारोगे तो हम खाड़ी देश को बर्बाद करेंगे। ईरान का सीधा सीधा यही कहना है कि जहाँ जहाँ अमेरिका बेस है हम वहाँ वहाँ मार करेंगे, और वहाँ मार करने के चक्कर में हो सकता है जिस पे भी नुकसान हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मार करेंगे बस। हालांकि ईरान ये भी कह रहा है कि हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं
धरती की युद्ध जो होता है स्थल पर लड़ने के लिए, ईरान अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार बोल रहे हैं हम सेना उतार रहे हैं, सेना उतार रहे हैं, हम भी तैयार कर बैठे हुए हैं। हमें कमज़ोर ना समझे अमेरिका का राष्ट्रपति। हालांकि ये बात सही है, अमेरिका शायद ईरान को थोड़ा सा कम नापा, थोड़ा सा जो जांच एजेंसियां होती है, खुफिया एजेंसियां होती है, शायद हमें ईरान की जो ताकत है उसको थोड़ा कम आंका, जिसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। युद्ध में इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है अमेरिका को, अमेरिका से ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसराइल को। इसराइल तो पूरी तरीके से तबाह हो गया है, इसराइल पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति होर्मुज जलडमरी को लेके बार बार सभी देशों को धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी कुछ नहीं बोला जा रहा है। ईरान का सीधे कहना है कि यहाँ से कुछ भी जाएगा मेरे इजाज़त के बिना नहीं जाएगा। ब्रिटेन का कहना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति टेंशन ना लें, हम होर्मुज जलडमरू खुलवा लेंगे बाद में, हम अपने जहाज़ निकलवा लेंगे वहाँ से। अब अपना देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति नाटो से निकलने के बाद खलबले तेज हो गए। दरअसल नाटो का जो निर्माण हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध को बाद हुआ था ताकि यूरोप को सुरक्षा मिल सके, लेकिन अब ब्रिटेन, फ्रांस या जितने भी देश हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने देश को सुरक्षा करने में हम सक्षम है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आ रहा है वेलकम है, कोई जा रहा है उसके लिए भी वेलकम है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपना कर लेंगे जो भी हमें करना होगा, हमें जैसे भी सुरक्षा करना होगा हम कर लेंगे यूरोप की, या फिर होर्मुज से अगर हमें जहाज़ निकालना होगा हम निकाल लेंगे एनी हाउ। कोई हमें ज्ञान ना दे कि हमें अपने देश की सुरक्षा कैसे करना है। दरअसल अमेरिका का राष्ट्रपति सच में अभी पूरे विश्व में अलग थलग पड़े हुए हैं, चाहे वो कूटनीतिक रूप से हो या सेना रूप से हो, किसी भी रूप से हो। हालांकि ये इस युद्ध से नुकसान तो सबको हो रहा है, आपको भी पता है पूरे 195 देशों पे इसका नुकसान, इसका असर पड़ रहा है। और ये थोड़ी बहुत नहीं पड़ रहा है, ये बहुत ही भयावह स्थिति में पड़ रहा है इस चीज़ का असर। पेट्रोल पे, एलपीजी सिलेंडर पे और भी बहुत सारे इसके परिणाम हैं। अभी धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या परिणाम इसका धीरे धीरे पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा लोअर फैमिली पे पड़ता है, उसके बाद मिडिल पे, उसके बाद अपर पे, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल अगर हम बातें करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोअर फैमिली पे इसका असर पड़ता है। इस युद्ध का परिणाम कितना ज़्यादा जाने वाला है, ज़मीनी स्तर पे क्या इसकी शुरुआत होने वाली है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति इसके बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि ईरान तो बैठा है, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो रेडी बैठा है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम रेडी हैं खोने के लिए। अगर आप रेडी हैं तो आप भेजिए किसी को, हम रेडी हैं।